नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव जैन संकल्प स्टडी पॉइंट अशोका गार्डन से और हम लेकर आए हैं यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल बैंक इन सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए एक सीरीज़ लाए हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये पूरी सीरीज़ जो है आपको यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी, जिसमें हम पूरा मैथमेटिक्स, पूरा रीजनिंग जो है आपका कवर करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है, क्वेश्चंस की पीडीएफ, वो आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी लिंक में। तो क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की जो लिंक है आपको यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप जाके जो है इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सीरीज़ को। टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज़। अगर आप बैंक का एग्ज़ाम देते हैं तो 5 मार्क्स की जो है नंबर सीरीज़ यहाँ पर आती है। एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो नंबर सीरीज़ का जो है एक रोल रहता है। तो हम नंबर सीरीज़ को जो है कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों के साथ जो है, और ये पहला ऐसा यूट्यूब चैनल होगा जिसमें हम आपको कंप्लीट सारी चीज़ें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और मैं क्वेश्चंस जो लगाऊंगा उसमें आप थोड़ा सा टाइम देके जो है सॉल्व भी करने की कोशिश करें। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है, आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ये। और वो क्वेश्चन है जो पुराने आ चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जो है पूछे गए हुए हैं। चलिए पहले हम बात करें 10, 100, 200, 310। सबसे पहला रूल जो होता है नंबर सीरीज का वो होता है एडिशन। इसका मतलब है कि आपको सबसे फर्स्ट रूल लगाना है। देखो आप अगर यहाँ देखोगे तो ये कितना ऐड हुआ 90, फिर ये कितना हुआ 100 से 200, मतलब यहाँ कितना ज़्यादा हुआ 100, फिर यहाँ कितना ज़्यादा हुआ। तो देखो पहले हमने 90 जोड़ा, फिर 100 जोड़ा, फिर 110 जोड़ा। तो अगला टर्म जो हम जोड़ेंगे वो जोड़ेंगे 120। नंबर सीरीज का पहला रूल होता है एडिशन, जोड़। मतलब आप कोई भी नंबर जब सीरीज बढ़ती है तो आप उसमें जोड़ जोड़ के देख सकते हो। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 310 में 120 अगर हम जोड़ें तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 430। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, चलिए देखिए कुछ रूल होते हैं नंबर सीरीज के। पहला रूल होता है जोड़ना, फिर होता है माइनस करना, फिर होता है मल्टीप्लिकेशन, फिर होता है डिवीजन। इसके बाद कुछ रूल होते हैं जैसे कि स्क्वायर और क्यूब। ये सारे रूल लगा के जो है नंबर सीरीज बनती हैं। तो नंबर सीरीज करने से पहले आपको बॉड मास के जो रूल है वो आना चाहिए, प्लस माइनस इंटू डिवाइड स्क्वायर और क्यूब। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो ये लिखा 2, 3, 10, 29, 66। नेक्स्ट हम आपसे पूछिए, अगर मैं आपसे बात करूं क्यूब की तो 0 का क्यूब होता है 0, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। यहाँ आप +2 करो, यहाँ भी +2 करो, यहाँ भी आप +2 करो, यहाँ भी आप +2 करो, यहाँ भी आप +2 करो, तो यहाँ भी हमारा +2 होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 127। कहने का मतलब है 0 का क्यूब +2, 1 का क्यूब +2, 2 का क्यूब +2, 3 का क्यूब +2, 4 का क्यूब +2, तो यहाँ आएगा 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब होता है 125, और 125 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 127।
चलिए नेक्स्ट। देखिए हम दोनों तरफ से आगे जा सकते हैं, या तो यहाँ से सॉल्व कर लें या तो यहाँ से सॉल्व कर लें। अगर आप देखोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है कितने का, 2 का, फिर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है कितने का, 3 का, तो अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा कितने का, 4 का। तो 48 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 192। फिर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ होगा 5 का और फिर यहाँ हुआ होगा 6 का। तो या तो हम पीछे से आगे आ जाएं या फिर आगे से पीछे, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 192। चलिए अगला क्वेश्चन आप करेंगे, जल्दी ट्राई करें, कोशिश करें बहुत अच्छे से। मैं टाइमर लगा देता हूं। एक मिनट का टाइम है आपके पास, इसको सॉल्व करके देखिए। चलिए सॉल्व करते हैं। ये लिखा है 3 के बाद फिर 7 के बाद 23 के बाद 95। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 3 का हम 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर 1 जोड़ दें तो 3 का डबल करेंगे 6 प्लस 1 हो जाएगा 7। फिर 7 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर 2 ऐड कर दें, पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 1 ऐड किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 2 ऐड किया। अब आप बताएं कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 से, फिर कितना ऐड करें 3, तो कितना हो जाएगा 95। और फिर 95 को कितने में मल्टीप्लाई करें 5 से, और फिर कितना ऐड कर दें 4, तो ये हो जाएगा हमारा 479। पहले 2 से मल्टीप्लाई किया 1 ऐड किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ऐड किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया 3 ऐड किया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ऐड किया। बोल के चलिए 2 का डबल करें 4 प्लस 1, 5 का डबल करें 10 माइनस 1, 9 का डबल करें 18 प्लस 1, 19 का डबल करें माइनस 1, 37 का डबल करें और प्लस 1, डबल किया प्लस 1, फिर डबल किया माइनस 1, फिर डबल किया प्लस 1, फिर डबल किया माइनस 1, फिर डबल किया प्लस 1। तो ये हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा 75। डबल किया प्लस 1, फिर डबल किया माइनस 1, फिर डबल किया प्लस 1, फिर डबल किया माइनस 1, फिर डबल करेंगे और प्लस 1। चलिए एसएससी के ही क्वेश्चन है ये।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करें प्लीज। ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, देखो आप सबसे पहले यहां पे कितने से मल्टीप्लाई हो रहा, 3 से, फिर कितना जोड़ दिया हमने, 4, फिर कितने से मल्टीप्लाई हुआ, 5 से, फिर कितना जोड़ दिया, 6। पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 जोड़ा, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 जोड़ा। अब करेंगे हम कितने से मल्टीप्लाई, 7 से, और कितना ऐड करेंगे, 8। तो 1127 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1135। पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 जोड़ा, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 जोड़ा, फिर 7 से मल्टीप्लाई किया और 8 जोड़ा। ऐसे करके ये सीरीज जो है चलती जाएगी। अब देखो सीरीज में क्या होता है ना, हर क्वेश्चन में अलग लॉजिक आपका काम कर सकता है। रीजनिंग सब्जेक्ट ही ऐसा है। रीजनिंग मतलब होता है आपका इंटेलेक्चुअल पावर, कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितना जल्दी सोच सकते हैं, ये चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं। कोई नहीं, धीरे धीरे आने लगेंगे क्वेश्चंस। ये लिखा है क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन है, ट्राई करें। चलिए, ये लिखा है क्वेश्चन 3, 10, 20, 33, 49 और ये 68। देखो सीरीज धीरे धीरे बढ़ने का मतलब होता है कि सीरीज जो है, एक तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, दूसरा है कि सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ कितना ऐड किया है, 7, फिर यहाँ कितना ऐड किया है, 10, फिर 13, फिर कितना ऐड किया है, 16, फिर कितना ऐड किया है, 19, 7 और 3 10, 3 13, 16, 19। अब कितना ऐड करेंगे, 22। तो करेक्ट आंसर जो है कितना है, 90। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंद्रह को अगर डबल करें तो ये होगा 30 और फिर 1 ऐड कर दो। फिर अगर हम 31 को डबल करें होगा 62, फिर 2 ऐड कर दो। फिर 64 को डबल करें ये होगा 128, फिर 3 जोड़ दो। फिर 131 को डबल कर दो और फिर कितना जोड़ दो, 4। तो 131 का डबल करेंगे तो होगा 262 और उसमें फिर 4 ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 266 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए ट्राई करिए क्वेश्चन। दो तीन तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। पहला तरीका तो ये है कि देखिए सबसे पहले यहाँ से कितना माइनस हुआ 48, फिर कितना हुआ 24, फिर कितना हुआ 12, फिर कितना हुआ 6।
100 में से 48 माइनस करेंगे तो 52, फिर 52 में से 24 माइनस करेंगे तो 28, 28 में से 12 माइनस करेंगे तो 16, और 16 में से 6 माइनस करेंगे तो 10। तो 48 का हाफ 24, 24 का हाफ 12, 12 का हाफ 6, और 6 का हाफ करेंगे तो कितना 3। तो 10 माइनस 3 कितना होगा 7। या दूसरे तरीके से अगर हम देखें इस क्वेश्चन को तो देखो 100 का आधा करो 50 प्लस 2, 52 का आधा करो 26 प्लस 2, 28 का आधा करो 14 प्लस 2, 16 का आधा करो 8 प्लस 2, 10 का आधा करो 5 प्लस 2। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते थे। तो चाहे आप माइनस वाला रूल लगाएं, चाहे आप ये वाला रूल लगाएं, एट दैट टाइम जो आपको समझ में आ जाए उससे आप आंसर ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आई होप हो गया हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगता है। अगर आप देखोगे तो ये लिखा है 4, 4 का डबल कर दो 8, ये लिखा है 12, 12 का डबल कर दो 24, तो ये लिखा 36, और 36 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 72। इसके अलावा इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा। जो नंबर लिखा उसका डबल, फिर नंबर लिखा उसका डबल, फिर नंबर लिखा और उसका डबल। तो 36 लिखा है, 36 का डबल करेंगे तो होगा 72। बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप कुछ लोगों को देखते ही साथ आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट समझ में आ जाता है कि भैया इधर 35 लिखा, इधर 70 लिखा। एक तो ये है कि भाई 5 का डबल करो 10 माइनस 3, फिर 7 का डबल करो 14 माइनस 3, फिर 11 का डबल करो होगा 22, और 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19, क्योंकि आगे 19 का डबल हुआ होगा 38 और 3 माइनस हुआ होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 19। चलिए इस टाइप की सीरीज भी आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो एक से ज़्यादा सीरीज हो सकती है। जब सीरीज अप्स एंड डाउन करती है तो वहाँ एक से ज़्यादा सीरीज होती हैं। जैसे आप देखोगे इस क्वेश्चन में तो आप एक से ज़्यादा देखो, ये 1 3 5 7, तो लास्ट में क्या आएगा 9, 1 3 5 7 9, तो लास्ट में तो 9 आएगा। मतलब ये दो ऑप्शन हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो आखिरी में ये वाला आएगा या फिर ये वाला आएगा। अब अगर हम सेकंड देखें तो ये लिखा है 2, फिर 14, फिर 5, इधर देखो आप कितना ऐड हुआ 12, फिर कितना ऐड हुआ 20, अब कितना ऐड होगा। तो देखो 12 में 8 जोड़ा तो 20, 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28, और 34 प्लस 28 हो जाएगा कितना 62,9।
तो आपका आंसर आया है ठीक है। नेक्स्ट, देखिए जल्दी करिए आप, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो ये नंबर्स बड़े जो दिख रहे हैं ये बड़े नहीं है। देखो आप, ये 3, 6, 9, 12, तो यहाँ पे कितना आएगा 15। और अगर आप देखोगे तो 15 एक ही ऑप्शन में दे रखा है। 13 और 10 23, 23 और 10 33, 33 और 10 43, और 43 और 10 कितना होगा 53, तो 1553। आपने देखा 3, 6, 9, 12, 15 देखते ही साथ आंसर आप टिक कर सकते थे। चलिए ट्राई करिए। ठीक है, अब देखो ये नंबर बढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे प्लस का रूल नहीं लगेगा, हो सकता है मल्टीप्लिकेशन का रूल लगे। तो अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करें 4 से तो ये होगा 32, और 3 माइनस करें, फिर 29 का मल्टीप्लाई करें 4 से तो ये होगा 116, फिर 116 में से 3 माइनस करें तो कितना आया, फिर 113 में से मल्टीप्लाई हुआ 4 का, फिर से 3 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 449, फिर 449 का मल्टीप्लाई करो 4 से और फिर से कितना माइनस कर दो 6, तो ये लगभग 1600 के करीब आएगा। तो 1600 के करीब देख लो, एक ही ऑप्शन है 1793। 4 से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया और 3 माइनस किया। ट्राई करें जल्दी से। ये लिखा है 56, 90, 132, 184। तो पहला रूल तो हम यही लगाएंगे कि भाई इसमें प्लस हो रहा है क्या, 34, फिर कितना जोड़ दिया हमने 42, फिर कितना जोड़ दिया हमने 52, फिर कितना जोड़ दिया हमने, तो देखो ये कितना ऐड हुआ 8, फिर कितना ऐड हुआ 10, फिर कितना ऐड हुआ 12, तो आगे कितना ऐड होगा 14, तो ये हो जाएगा हमारा 8 और ये 7, इन दोनों को ऐड कर दो 16, 12, 326, इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस ऐसे करके निकाला और ये लास्ट में जो है आंसर आ गया।
चलिए ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, ये बहुत शानदार क्वेश्चन होते हैं और ध्यान रखना ये यूनिक क्वेश्चन है। मैं इसको पहले ही आपको इस पे स्टार मार्क कर देता हूँ। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा आज के टाइम पे जहाँ पे ये क्वेश्चंस ना पूछे जाएं, तो कोशिश करें जल्दी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को विदाउट पेन के ट्राई करने की कोशिश करें। करिए, कोशिश करिए, बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस होगा। देखिए ये जब क्वेश्चन आते हैं तो आप प्लस माइनस कुछ भी करते रहें, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। ये देखो ये कितना है 4, उसका डबल, इसको जोड़ो कितना हुआ 12, उसका डबल, इसको जोड़ो कितना हुआ 32, 32 का डबल 64, फिर इसको जोड़ो कितना हुआ 88 और 88 का डबल कितना होगा 176। तो अब हम जोड़ेंगे इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 0, 4 और 240 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 480। एसएससी जेई का ये क्वेश्चन है, जो जूनियर इंजीनियर होता है एसएससी में, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसको जो करने वाले हैं ये 10 सेकंड में कर लेंगे, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ में आया तो ये क्वेश्चन जो है आपके 5 मिनट लेके जाएगा यहां से। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेहद आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। कई लोगों का तो देखते ही साथ हो गया होगी, सर यहाँ 5 जोड़ा है, फिर 10 जोड़ा है, फिर 20 जोड़ा है, फिर 40 जोड़ा है। 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80। तो 89 में 80 ऐड करेंगे तो आएगा 169। नेक्स्ट, ये लिखा है 8, 15, 36, 99 और ये 288। तो पहला रूल हम वही लगाएंगे कि यहाँ कितना जोड़ा, तो यहाँ जोड़ा हमने 7, फिर यहाँ जोड़ा हमने 21, फिर यहाँ जोड़ा हमने 63 और फिर यहाँ जोड़ा हमने 189। देखो ये सीरीज 2 पार्ट में है। नीचे वाला देखो 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, 63 3 जा 189 और फिर से यहाँ 3 का इंटू होगा तो ये हो जाएगा हमारा 567। इन दोनों को ऐड कर दो आप तो ये आ जाएगा, लास्ट में 5 आ रहा है मतलब एक ही ऑप्शन में है हमारा 855। 8 और 7 15, 15 प्लस 21 36, 36 प्लस 63 99, 99 प्लस 189 288 और 288 में हम 567 ऐड करेंगे तो ये होगा 855 एज अ करेक्ट आंसर। तो देखा आप 18 क्वेश्चन अभी तक आप कर चुके हैं। आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है कि ये 7 यहाँ पे नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब तो हो गया होगा।
देखिए ये 100 का हाफ, ये 52 का हाफ, ये 28 का हाफ, तो 28 का हाफ कितना होगा 14। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, आपको बता दूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इसी टाइप के क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करता है, तो ये आपको क्लिक करना चाहिए तुरंत के तुरंत। ये यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है ना, ये बताना है आपको कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ 0763 और ये है 124। तो एक चीज़ ध्यान रखना, क्यूब से बहुत क्वेश्चन आते हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। क्यूब आपको याद होना चाहिए, 1 2 3 4 ये 5। देखो यहाँ से 1 कम करो, फिर यहाँ से 1 कम करो, फिर यहाँ से 1 कम करो, फिर यहाँ से 1 कम करो, तो यहाँ से भी 1 कम कर दो आप, तो 27 से 1 कम करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 26 इज द करेक्ट आंसर जो आपके सामने लिखा है। तो ये क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो है आपको क्यूब में जो है परफेक्शन आपकी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, बेहद आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आप देखते ही साथ इस क्वेश्चन को कर लोगे। देखो सरकारी नौकरी के लिए आपको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, और अगर आप मैथ्स रीजनिंग मेरे से नहीं सीख पाए तो यकीन मानो कि आप किसी से भी नहीं सीख पाएंगे। तो आप कंटिन्यू करिएगा क्लासेस और पूरे लेक्चर्स को जो है आप सुनिएगा और तुरंत के तुरंत प्रैक्टिस करिएगा। बात का काम नहीं रखेंगे तो आप कंप्लीट जो है हम सिलेक्शन तक आपको लेके जाएंगे। देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ 3 से, फिर यहाँ 4 से, तो अब आगे कितने से मल्टीप्लाई होगा 5 से, और 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 240 इज द करेक्ट आंसर। करिए क्वेश्चन। पीडीएफ की लिंक आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक मैं आपको डाल दूंगा, तो जो है टेलीग्राम पे जाके आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, तो बाद में जो है आपके प्रैक्टिस में काम आ जाएगी। चलिए सबसे पहले हम यहाँ से माइनस करते हैं, तो यहाँ से माइनस हो गया कितना 35, फिर यहाँ से माइनस करते हैं 28, फिर यहाँ से माइनस करते हैं 21, फिर यहाँ 40। 7 का पहाड़ा याद होना चाहिए, 7 पन्ना 35, 7 चौके 28, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो 11 में से 7 माइनस करो, कितना आएगा आंसर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, ये 2 यहाँ पे नहीं है ना, प्रिंटिंग एरर है। 0 6 24 120 ये है आपका क्वेश्चन। अब आप देखते ही साथ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है क्यूब का कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? क्यूब का कॉन्सेप्ट है। मतलब कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5 और 6 का क्यूब -6। तो 64 - 4 आएगा 60।
करिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको क्लिक करना चाहिए। इन दोनों को जोड़ो 8, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आएगा 58। हर दो दो टर्म को जोड़ा गया है। ये हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, तो आप ये चीज बिल्कुल फिक्स करके रखिएगा। स्क्वायर और क्यूब दो चीजें हमेशा ध्यान रखना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2, तो यहां भी दशमलव के बाद कितने अंक होंगे 2। ये 12 की जगह जो है आप इसको 21 कर लेना, ये 21 कर लेना। मतलब ऐसे लिखा है क्वेश्चन 2/4, 4/7, 7/13 और 11/21। देखिए ऊपर की सीरीज अलग है, +2, +3, +4, +5, तो 11 + 5 कितना होगा 16। 16 देखो कितने ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। 4 + 3 7 + 6 और फिर यहाँ कितना ऐड हुआ है 8। तीन का डबल 6 और 8 का डबल 16। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, 4/7 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें थोड़ी सी एरर लग रही मुझे। करिए, ट्राई करिए, क्वेश्चन बेहद आसान सा क्वेश्चन है। देखिए प्लस हुआ है 3.1, फिर से प्लस हुआ है 3.2, फिर प्लस हुआ है 3.3, फिर प्लस हुआ है 3.4 और अब प्लस होगा 3.5, तो हमारा आंसर आएगा 18.6। पहले 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और फिर 3.6। ये यहाँ पे जो है
ये कॉमा लगा हुआ है, 2, 12, 36, 80, 150। क्वेश्चन करिए, ट्राई करिए। ठीक है, इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला तरीका तो बिल्कुल आसान है भैया कि 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर, फिर आगे 6 का क्यूब और 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 252। दूसरा तरीका 2, 12, 36, 80, 150, इनके बीच का डिफरेंस 10, फिर इनके बीच का डिफरेंस हो गया कितना 24, फिर इनके बीच का डिफरेंस हो गया कितना 44, फिर इनके बीच का डिफरेंस 70। समझना, ये हो गया 14, फिर ये 20, फिर ये हो गया हमारा कितना 26। तो देखो आप 14 और 6 20, तो यहाँ आएगा 32। इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 152। पहले इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, तो ये कंप्लीट आ गया हमारा कितना 252। करिए क्वेश्चन। 2, 8, 40, 1680 और ये हो गया 13,440। ये आपको दिख रहा होगा मैथ्स बाय संजीव सर, और हमारा जो संस्थान है वो अशोका गार्डन भोपाल में है। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी जो है मिलेंगी, जिसमें आप एसएससी, रेलवे, एमपीपीएससी, यूपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम का सीसेट एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो जो है आप उसमें कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा नंबर है इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन की सोचते हैं पहले। यहाँ कितने का मल्टीप्लाई हुआ 4 का, फिर कितने का हुआ 5 का, तो अब कितने का होना चाहिए 6 का। तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 240। अब क्या देखें 7 का मल्टीप्लाई हुआ, हाँ बिल्कुल हुआ है, मतलब हमारा आंसर है 240। पहले 4 का मल्टीप्लाई, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का और आगे हुआ होगा 8 का मल्टीप्लाई। चलिए करिए क्वेश्चन। संख्याएं कम हो रही हैं। यहाँ अगर मैं 5 से भाग लगाऊं तो 5 चौके 20, 5, हाँ ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ 4 से कैंसिल करूं, पहले 5 से फिर 4 से, अब कितने से कैंसिल कर दो 3 से, तो हमारा आंसर आएगा 36। पहले 5 से डिवाइड हुआ, फिर 4 से डिवाइड हुआ, फिर 3 से डिवाइड हुआ और फाइनली हमारा आंसर आ गया है 136। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है, स्टार मार्क कर देता हूं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो रैंडमली बार बार जो है रिपीट होंगे आपके एग्जाम के अंदर।
चलिए 1 से डिवाइड करो, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर 3 से डिवाइड करो, फिर 4 से डिवाइड करो, फिर 5 से डिवाइड करो, और अब कितने से डिवाइड कर दो? 6 से। तो कितना आ जाएगा? 1। पहले 1 से भाग लगाया, 720 में 1 से भाग लगाएंगे 720 आएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 360 आएगा, फिर 3 से भाग लगाएंगे, फिर 4 से, फिर 5 से, और फिर कितने से भाग लगाएंगे? 6 से। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। करिए क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए आप पीछे से भी जो है देख सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ देखो कितने से इंटू हुआ? 4 से। फिर यहाँ कितने से हुआ? 4 से। तो यहाँ भी कितने से होगा? तो ये हो जाएगा हमारा 704। आई होप आपने किया हो जल्दी से। करिए क्वेश्चन। चलिए सबसे पहला रूल हम लगाते हैं प्लस का। +4 +16 +36 +64। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, स्क्वायर और क्यूब हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का है, ये 6 का है, ये 8 का है, तो आगे कितने का स्क्वायर आएगा? 10 का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दो आप, तो ये हो जाएगा 221। पहले हमने इसमें 2 का स्क्वायर जोड़ा, फिर 4 का जोड़ा, फिर 6 का जोड़ा, फिर 8 का जोड़ा, और अब कितने का जोड़ेंगे? 10 का स्क्वायर जोड़ेंगे। करिए, कम ऑन। आसान है, ट्राई करिए। नौ का डबल करें 18, फिर 17 का डबल करें 34, फिर 31 का डबल करें 62। देखो पहले डबल किया 1 माइनस, फिर डबल किया 3 माइनस, फिर डबल किया 5 माइनस। ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर्स कहलाते हैं। पहले 1 3 5, अब कितना माइनस होगा? 7। तो 57 का डबल करो तो 114, और 114 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आएगा 107। डबल किया 1 माइनस, फिर डबल किया 3 माइनस, फिर डबल किया 7 माइनस, फिर डबल किया 9 माइनस, फिर डबल करेंगे 11 माइनस। तो ऐसे करके जो है ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी।
13 को ट्रिपल करो +1, 40 को ट्रिपल करो +2, फिर 122 को ट्रिपल करो +3, फिर 369 को ट्रिपल करो और प्लस कितना होगा 4, तो हो जाएगा 3 9 27 4, लास्ट में आएगा 1, मतलब 1111। पहले ट्रिपल किया +1, फिर ट्रिपल किया +2, फिर ट्रिपल किया +3, फिर ट्रिपल किया +4, तो ऐसे करके जो है सीरीज हमारी बढ़ रही है। चलिए आखिरी के जो 10-12 क्वेश्चन है पीडीएफ में, वो आपको टेलीग्राम पे लिंक में जो है ये पीडीएफ मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट के जो 10-12 क्वेश्चंस बचे हुए हैं इनको ज़रूर सॉल्व करें और एक अच्छे कंटेंट के लिए जो है चैनल को ज़रूर फॉलो करते रहें। आपको सारे कंटेंट मैं अवेलेबल करा दूंगा यूट्यूब पर, जो है एकदम निःशुल्क, आपको इसमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसमें आपकी टेस्ट सीरीज, आपके टेस्ट पेपर, आपकी टॉपिक वाइज क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर उनके सॉल्यूशन जो है आपको सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी। तो जय हिंद दोस्तों।